गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, MSCET की जो सीरीज चल रही है उसमें आज जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूएशन में वो अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। तो उसका सेकंड पार्ट जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं, आप चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप जा कर के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करते हैं। क्या बोल रहा है? इन AC LCR सर्किट है कोई, एल्स इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है। यहाँ पे R की वैल्यू दिया है और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट दिया है Z दिया है। ठीक है, एंड RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। द ट्रू पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट इज। अब ट्रू पावर क्या है? ट्रू पावर के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है? पावर इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS कॉस ऑफ फाइव। इसको कॉस फाइव को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, IRMS को क्या लिखा जा सकता है? VRMS डिवाइडेड बाई Z इंटू VRMS कॉस फाइव, मतलब होता है पावर फैक्टर R बाई जेड। R बाई जेड इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। R बाई जेड के रेशियो क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है? VRMS इंटू VRMS मतलब VRMS स्क्वायर, VRMS स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू R। अब VRMS, यू हैव द वैल्यू ऑफ VRMS इज 220। ऑलराइट, सो 220 इंटू 220 multiplied by resistance is 18 divided by Z square means is impedance, that is 33 into 33. Alright, so from here 11 3 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 33, यहाँ से ये 11 2 ठीक है, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 110। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें 3 3 9 9 2 ठीक है। अब आपके पास वैल्यू क्या आई? यहाँ पे 11 से काटे, यहाँ पे 20 आ गई। 11 से काटने पे क्या आ जाएगा? 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 2, तो 800 आपका सही आंसर है। 800 वाट आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी बात करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं। 2018 का प्रॉब्लम है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर कन्वर्ट 220 वोल्ट AC टू 3.3 किलोवाट AC, ऑलराइट, to transmit a power of 4.5 किलोवाट। ऑलराइट, यहाँ पे ये दिया है कि 220 वोल्ट से कितने में कन्वर्ट करा है? 3.3 किलो वोल्ट में ये ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसका पावर दिया है 4.4 किलोवाट। If primary coil has 600 turn, the alternating current in the secondary coil is। तो हमें पावर के बारे में क्या पता है? पावर अगर हम बात करें प्राइमरी में, P इक्वल टू होता है V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी, P इक्वल टू V इंटू I। अब पावर दिया है प्राइमरी में, कितना दिया है? 4.4 किलो वाट। ऑलराइट, एंड प्राइमरी वोल्टेज दिया है हाउ मच? प्राइमरी में कितना दिया है? 220। यहाँ से IP मिल जाएगा। IP मतलब प्राइमरी में कितना आपके पास करंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे IP बराबर 4.4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख सकते हैं 2.2 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से ये 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो 20 एम्पियर क्या हो जाएगा आपके पास? प्राइमरी करंट आ जाएगी।
अब ये प्राइमरी करंट आई है, लेकिन आपको सेकेंडरी में पूछ रहा है करंट क्या होगी। तो उसके लिए बेसिक आप ट्रांसफार्मर का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है ये प्राइमरी कोर होती है, यहाँ पे एसी इनपुट होता है और यहाँ पे ये क्या होता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है और यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल होता है जिसके क्रॉस यहाँ पे इसके क्रॉस क्या लिया जाता है, आउटपुट लिया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसमें जो रिलेशन होता है वीपी और आईपी का, यहाँ पे मान लें वोल्टेज वीपी है, यहाँ पे वीएस है, यहाँ पे करंट आईपी है, यहाँ पे आईएस है, तो उसमें रिलेशन होता है। चूँकि यहाँ पे वीपी बाई वीएस की जो वैल्यू आती है वो आईएस बाई आईपी आता है, आईएस बाई आईपी। अब हमें प्राइमरी में वोल्टेज पता है, सेकेंडरी में वोल्टेज पता है, प्राइमरी में करंट पता है, सेकेंडरी में बताना है। तो वीपी क्या दिया है, प्राइमरी में वोल्टेज कितना दिया है 220, वीएस सेकेंडरी में वोल्टेज कितना दिया है 3.3 इंटू 10⁻³ आईएस हमें निकालना है, क्या निकालना है, आईएस निकालना है। और आईपी आपने अभी कैलकुलेट किया है आईपी 20। तो यहाँ से अगर हम आईएस निकालें, क्या निकालें आईएस, तो आईएस बराबर क्या हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से देखें ये दो पावर तो कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ यहाँ 10 बचा, तो ये हो गया 33 हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको हटा करके 33 कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 जा, यहाँ पे 3 जा, तो ये 2 जा 4, 4/3। ये आपके पास क्या हो जाएगा आईएस की वैल्यू हो जाएगी 4/3 एम्पियर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4/3 इज करेक्ट ऑप्शन। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जे नीट 2019 का प्रॉब्लम देखते हैं। 4 सेट में आया था, ऑनलाइन एग्जाम चूँकि हो रहा था तो हर सेट का अलग अलग, किसी में 2 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 3 क्वेश्चन आए हैं। सो 2019 का प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 इन सीरीज LCR सर्किट R इक्वल टू दिया है, L दिया है और C दिया है एंड ओमेगा इज 1000 रेडियन पर सेकेंड। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, इम्पीडेंस मीन्स Z, यू हैव टू फाइंड आउट Z वैल्यू। सो Z के बारे में क्या पता है, √R² प्लस, इसमें देखेंगे XL बड़ा है या XC बड़ा है, यहाँ पे ये आपके पास XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब आपके पास R पता है, R क्या है, R की वैल्यू दिया है 300 ओम, सो 300 होल स्क्वायर प्लस XL मतलब क्या होता है, XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है और इंडक्टेंस पता है। सो ओमेगा इज 1000 इंटू ओमेगा इंटू L वैल्यू इज 0.9, so this is 900, all right, so this is 900 minus XL whole square XL minus XC whole square, so XL, this is XL minus XC, XC मतलब 1/ωc, 1/ω इंटू C, C के बारे में क्या पता है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए 900, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलराइट। सो दिस इज 90,000 प्लस यहाँ पे 900 माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 500, यहाँ पे देखें 10⁻⁻6 और 10⁻3, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻3। सो दिस विल बिकम 500, सो 500 होल स्क्वायर, सो 900 माइनस 500 400, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 25। सो अब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 500,
सो यहाँ पे ये दो ये 5, सो 500 ओम. सो दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट 500 ओम. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ऑलराइट, कभी भी अगर आपको इम्पीडेंस निकालना पड़े, यू जस्ट राइट फर्स्ट एनालाइज द थिंग्स वेदर एक्सएल इज ग्रेटर और एक्ससी इज ग्रेटर. इफ एक्सएल इज ग्रेटर सो एक्सएल माइनस एक्ससी लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे होल स्क्वायर है तो आप चाहे एक्ससी लिख करके एक्ससी माइनस एक्सएल करेंगे तब भी तो पॉजिटिव वैल्यू आपको आएगी ही आएगी. सो इम्पीडेंस ऐसे निकाला जाता है. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4. लिख लिया आपने? पोज कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. The two coil have mutual inductance of 0.01 Henry. The current in the first coil changes according to the equation of I की इक्वेशन दिया है जो कि अल्टरनेटिंग इक्वेशन है AC. The maximum value of induced EMF in the secondary coil is. सो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होता है, EMF इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है? -M/dI/dt. ऑलराइट, सो -M/dI/dt यहाँ पे मॉड लगेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 0.01 इंटू d/dt ऑफ I के बारे में आपको क्या पता है? 5 sin 200 πt. अब आपके पास इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें मैक्सिमम एनालाइज करेंगे कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा. तो यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट है, 5 इज गोइंग टू बी कम्स आउटसाइड. सो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 200 πt. और फिर 200 πt का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कर लेंगे 200 पाई. ऑलराइट, अब ये जो आपके पास डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है, इसे मैं मैक्सिमम कैसे एनालाइज करेंगे? जब t बराबर 0 हो जाए. जब t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, उसी समय मैक्सिमम होगा. अब इसमें वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 0.5. यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 2 पाई इंटू 5 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पाई. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 पाई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 10 पाई वोल्ट इज द करेक्ट आंसर. सो अभी इसके 2 सेट और बाकी हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद डू फ्लाई जेईई नीट. सो क्वेश्चन नंबर 5 2019 का क्वेश्चन है. एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6. ओमेगा टी प्लस π/6. ऑलराइट, द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द टाइम पीरियड पूछ रहा है. तो आपके पास जो V का इक्वेशन है क्या दिया है? 100 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये हमें पहले देखना पड़ेगा. साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना पता है? π/2. साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2. इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम तब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 हो जाएगी. मतलब ओमेगा टी प्लस π/6 इज इक्वल टू π/2. ऑलराइट, सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा टी बराबर π/2 माइनस π/6. एलसीएम कितना हो जाएगा? 6. 2 3 जा 6, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 π/6 मतलब π/3. π/3 ये क्या आ गया? ओमेगा टी आ गया. ओमेगा टी बराबर क्या? ओमेगा टी बराबर π/3. अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे टाइम पीरियड t चाहिए. t की वैल्यू क्या? टाइम पीरियड क्या होगा वो चाहिए. तो अब यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? t अपन ओमेगा बराबर ओमेगा इज इक्वल टू 2 π/t होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू π/3. ऑलराइट, सो पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. और t की क्या वैल्यू आएगी? स्मॉल t. टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू
कैपिटल T/6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द टाइम पीरियड T क्या हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा जब T की क्या वैल्यू हो जाएगी, T/6 हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, क्या दिया है इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई टू अ ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉन, द करंट 2 एम्पियर एंड 440 वोल्ट if the ratio of output to the input power is 0.8। ये दिया है, क्या दिया है, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर की वैल्यू क्या दिया है, 0.8 दिया है। और क्या क्या दिया है, इनपुट सप्लाई V1 मान लें, या इनपुट मतलब प्राइमरी मान सकते हैं, Vp की वैल्यू क्या दिया है 220, एंड आउटपुट मतलब IS मतलब करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ऑलराइट, आउटपुट सर्किट द करंट ड्रॉन इज 2 एम्पियर। ऑलराइट, एंड VS की वैल्यू दिया है इसी में सेकेंडरी में 440। ऑलराइट, तो हमें क्या पूछ रहा है, IP देन द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी, ठीक है। तो हमें पहले तो ये हमें आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर का जो रेशियो दिया है वो 0.8 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आउटपुट मतलब सेकेंडरी पे आउटपुट लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VS इंटू IS डिवाइडेड बाई प्राइमरी में क्या IP इंटू VP, इसकी वैल्यू 0.8 दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पता है, VP पता है, यहाँ पे सेकेंडरी में 440 VS पता है, इंटू IS पता है 2 एम्पियर अपान VP पता है 220, इंटू IP हमें निकालना है, ये बराबर 0.8 के। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, सो 4 डिवाइडेड बाई IP इज इक्वल टू 0.8, या IP इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5 = 40, 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर इज द प्राइमरी वाइंडिंग करंट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो फ्लाई JEE NEET 2019 थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सो 2019 में क्वेश्चन आया है, अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, द रेशियो ऑफ इट्स रिएक्टेंस when it is connected to first AC source and then DC source। तो आपके पास रिएक्टेंस मतलब अगर आपके पास L है, XL बराबर ओमेगा L, ठीक है, तो ये रिएक्टेंस है कब, जब अगर कोई मान लेते हैं ये आपके पास सर्किट है, ये इंडक्टर है, और पहले हमने क्या किया, AC सोर्स से कनेक्ट किया, तो इस इसके अक्रॉस जो इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी, जो इसके अक्रॉस रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/ओमेगा L। ये तो कहानी रही AC की, लेकिन जब हम यही सेम चीज़ एक इंडक्टर है और इसके अक्रॉस एक सेल लगा दिया, तो इंडक्टर के अक्रॉस जब सेल लगता है तो यहाँ पे क्या कोई रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। तो शुरू में अगर यहाँ पे बैटरी DC सोर्स की बात करें, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी या XL इन द केस ऑफ DC क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होता, तो डिवाइडेड बाई XL ऑफ DC, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनिटी। ऑलराइट, तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, सो मेरे प्यारे बच्चों एक अनाउंसमेंट भी है, मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कंप्लीट 5 आवर्स का जितना भी MSCT में आया हुआ है उसको एक पार्ट में लेने वाले हैं, और कम से कम ये मानी चलें कि मॉडर्न फिजिक्स से मिनिमम 20% वेटेज होता है, 20%। ऑलराइट, तो अगर 50 क्वेश्चन है तो ये मानी चलो कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपका जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से होगा, जिसमें क्या क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, डुअल नेचर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा,
न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, सेमीकंडक्टर्स होंगे, लॉजिक गेट होंगे। तो ये जो 5-6 चैप्टर का जो पूरा बंच है एक तरीके से, वो हम एक वीडियो अपलोड करेंगे 2 दिन बाद, 2 से 3 दिन में उसको लगेगा प्रिपेयर करने में। तो मुझे लगता है कि आपका जो क्लास 12th है, अब ये मॉडर्न फिजिक्स और बचा है, उसके बाद हम क्लास 11 चालू कर देंगे। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप ज़रूर बताएं। आपके डाउट्स अगर होते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आप चाहे वो जेईई एडवांस, मेंस, नीट, कहीं से भी डाउट आप डालें, मैं तुरंत रिस्पॉन्स करूँगा उस पर। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई अच्छे से करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।